हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नौशाद अख्तर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस फाउंडेशन पे। तो आज जो आपका लेक्चर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपका सेकंड लेक्चर रहेगा, तो जिसमें हम बेसिक सी बातें करेंगे और साथ में एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस पर हमने जो बात की थी, जो लास्ट लेक्चर था उस पर हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हमने बात क्या की थी, हमने क्या बनाया था, एक राइट ट्रायंगल बनाया था। राइट ट्रायंगल बनाया, या इसका एक नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये भी बोल सकते हैं। सिंपल क्या है कि ये दोनों नेम है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट ट्रायंगल होता है या राइट ट्रायंगल एंगल होता है, उसमें क्या होता है कि ये आपका बेस हो गया। बेस से क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री मस्ट है। ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि होना ही चाहिए, तभी आपका राइट ट्रायंगल एंगल बनेगा। क्लियर? और फिर ये बेस है आपका, तो बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। इन दोनों को क्या करते हैं, सिंपल ज्वाइन कर देंगे। ये जो आपने लाइन ज्वाइन की है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर है ना? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी। क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बहुत अच्छी थ्योरम है जिसका आपको बहुत आगे तक यूज करना है। तो पाइथागोरस जी ने बताया था कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, यानी कि एसी का जो स्क्वायर होगा, वो आपके बेस के स्क्वायर के, यानी कि ए बी के स्क्वायर के प्लस सम कर देंगे आपकी जो आपका परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बीसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल इनबिल्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा यूज होगा इसके। ये जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। यानी कि आपका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो आपके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। और जो आपका हाइपोटेनस होगा वो वाली साइड आपकी हमेशा बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ज्यादा होगी। वो हमेशा ही ज्यादा होगी। देख रहे हैं ना कि दो साइड का सम करके हम तीसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हाइपोटेनस जो आपका होगा, ए बी जो होगा, ए बी की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ, अगर ए बी नहीं ए सी, हमेशा ग्रेटर देन होगी आपकी लेंथ ऑफ ए बी एज वेल एज लेंथ ऑफ, लेंथ कौन सी, आपकी परपेंडिकुलर की लेंथ बी सी। यानी कि जो आपकी ये वाली साइड है ये हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी ये इस वाली साइड से, बेस की साइड से और परपेंडिकुलर की साइड से। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते फिर इसके बाद जो हमने बात की थी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। किसकी बात की थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? तो ये आपके 6 टाइप के आपके क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। 6 तरीके के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। ये आपको बहुत मतलब क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन थीटा। क्लियर? दूसरा क्या था आपका कॉस थीटा। तीसरा क्या था आपका टेन थीटा। फोर्थ वन कौन सा था आपका कॉट थीटा। फिफ्थ क्या था आपका, फिफ्थ था आपका सेक थीटा। सिक्स वन क्या था आपका कॉसिक थीटा। क्लियर? अब ये थीटा एंगल कहाँ है, ये थीटा एंगल होगा आपका, ये राइट एंगल बना हुआ है। क्लियर? ये एंगल तो आपका 90 डिग्री का हो गया। जो बेस और आपके हाइपोटेनस से ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं थीटा। क्लियर? ये जो आपका बेस और हाइपोटेनस से जो आपका एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये अगर मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। क्लियर है? तो इसको क्या बोल दिया गया, बेस। इसको अगर क्या बोल देंगे, ए बी लेंथ हो गई है, और ये हो गई आपकी बी सी लेंथ हो गई, और ये हो गई आपकी ए सी लेंथ। क्लियर? तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता था, साइन थीटा मैंने आपको बताया था लेंथ अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर
इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। क्लियर, लंबा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC हो जाएगी। क्लियर, अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है ना। तो बेस कितना है मेरा, AB है, AB अपॉन AC हो जाएगा। क्लियर, और टेन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है आपका, AB। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ की वैल्यू चाहिए और बेस की वैल्यू चाहिए। क्लियर, सिंपल क्या मिल जाएगा आपको, टेन थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा के साथ साथ आपको क्या चाहिए, कॉट थीटा। तो क्या कर देंगे हम, कॉट थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, AB अपॉन BC कर देंगे। क्लियर, और सेक थीटा की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है कि जस्ट उल्टा होगा आपका कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा के अगर उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, AC अपॉन AB। क्लियर, और कॉसिक थीटा की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल, ये सारे टर्म आपको याद होना चाहिए। आप लोग अगर 9th क्लास में हैं तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट हो रही है, और जिसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हर जगह यूज़ होगा। जहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये टर्म आपके आएंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अगर बेस आपका क्लियर रहेगा तो आप आगे फर्दर हायर स्टडी करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स मिलेगा, 11th और 12th में खास तौर से। तो बात करेंगे इसकी, अगर बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC अपॉन BC। क्लियर, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में रिलेशन क्या होगा, अगर रिलेशन की मैं बात करूंगा, इंटर रिलेशन क्या होगा, इंटर रिलेशन अगर मैं बात करूंगा तो साइन थीटा मेरा जो होगा, क्लियर, तो वो 1 अपॉन कॉसिक थीटा के बराबर होगा, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होगा, जो आपका कॉस थीटा होगा वो आपका क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है, और जो आपका थर्ड वन होगा, यानी कि जो आपका टेन थीटा होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है ये। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, बहुत मतलब बेसिक से फार्मूले हैं, याद होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने बात की थी फंडामेंटल आइडेंटिटीज की। किसकी बात की थी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। किसकी बात की थी हमने, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। क्लियर, तो पहली फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपकी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था, 1। इसी तरीके से आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, और ये हो गया थर्ड वन आपका क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको तीनों फार्मूले बहुत हेल्प करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने में। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे मोस्टली इनका यूज़ होता है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। क्लियर, बहुत बेसिक सा चल रहा है ये। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर, अगर 1 हो गया तो कॉस थीटा का रिलेशन साइन थीटा से क्या होगा, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको उठा के मैं यहाँ ले गया, मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा आपका क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये भी ड्राइव हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर है, साइन स्क्वायर को उठा के वहां ले गया, माइनस का हो गया। आपको पता है ना कि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस और क्या हो गया, प्लस। तो प्लस वाले को उठा के लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हो गई ये आपकी, ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। तो माइनस वाले को उठा के लेके जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। क्लियर,
तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसी के साथ फिर हम बात करेंगे सेकंड वाले की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था आपका सेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर। तो इसी तरीके से अगर ये तो 1 कॉस थीटा का रिलेशन आ गया, अगर मुझे साइन थीटा का रिलेशन चाहिए कॉस थीटा की टर्म में तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी तरीके से ये भी आपका एक रिलेशन बन जाएगा, एक रिलेशन आपका ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा की और सेक थीटा की। तो सेक थीटा तो सिंपल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट को क्या, स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है सर ये रूट कहाँ से आ गया? जब भी आप क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर आपको 2 दे रखा है। क्लियर। तो यहां से जब आप रूट हटाते हैं तो आप क्या करेंगे कि ये वाली पावर को यहां ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 चला जाएगा x इक्वल टू, यानी या फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका x दे रखा है इसको 1/2 से आप इसकी पावर को 1/2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो इसको यहां ले गए तो ये कितना हो गया 1/2। 1/2 अगर पावर में है ये तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होगा आपका स्क्वायर रूट। क्लियर। या इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू अंडर रूट 2। कितना हो गया? अगर एक्स स्क्वायर बराबर 2 दे रखा है तो मुझे क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर देंगे। सिंपल है बहुत। इसी तरीके से अगर एक्स क्यूब दे रखा है एक्स क्यूब में तो आपका क्यूबिक रूट आ जाएगा। तो इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो पहले स्क्वायर वाले की बात कर ले रहे हैं। अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है तो 4 कैसे करेंगे? तो आपको इतना पता होना चाहिए 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। अगर दोनों आपके सेम है अब 2 इंटू 2 पावर कितनी है 1 1, तो पावर क्या होती है सिंपल ऐड हो जाती है। 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 का स्क्वायर। तो सिंपल x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना बहुत बेसिक सा, ये तो आपको पता ही होगा। सिंपल स्क्वायर अगर यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ 2 है, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सिंपल क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे सिंपल क्या होगा सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन अगर मुझे चाहिए टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर को वहां ले गए तो ये किसमें रूट में चेंज हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन थीटा की। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर आपका थर्ड वाला क्या था, ये सेकंड था। थर्ड वन की अगर बात करेंगे तो क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो मुझे क्या चाहिए कॉसिक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रूट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप मोस्टली क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यू आपको निकालना होती है वो आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्लियर। जो आपका अननोन होगा उसको आप कहाँ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और जो आपको नोन होगा उसको कहाँ लेंगे आप लोग, राइट हैंड साइड ले लेंगे। सिंपल सॉल्व कर देंगे। एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो 1 को उठा के मैं यहाँ ले गया, तो 1 को जब यहाँ ले गया तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। तो माइनस का 1 हो गया, तो फिर क्या किया मैंने, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट
कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक फार्मूला आपका ये आ गया। सारे फार्मूले आपके सामने हो गए। तो आगे क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ राइट ट्रायंगल, जिसकी साइड आपको गिवन होगी। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट ट्रायंगल एंगल, राइट ट्रायंगल में। तो साइड आपको दे रखी है, आपको बेस इज कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। और इसकी यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी वो ले लेंगे। क्लियर? अगर लेंथ है तो लेंथ की यूनिट होगी, ठीक है। तो यूनिट किस में ले रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर में ले रहे हैं या मीटर में ले रहे हैं? किस में ले ली मैंने मीटर में ले ली। क्लियर? किस में ले ली, मीटर में ले ली। अगर कोई चीज़ लेंथ है ना तो उसकी यूनिट भी होगी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये। फिर इसके बाद मैंने बात की परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा, परपेंडिकुलर इज 3, कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और हाइपोटेनस मुझे पता नहीं, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 पैरामीटर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है और साथ में आपको हाइपोटेनस भी बताना है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका राइट ट्रायंगल बनाया। तो इसकी वैल्यू ये क्या है आपका बेस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए से बी तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, ठीक। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ये सी है। मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब ये हाइपोटेनस ए सी, इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा सोल्यूशन है ये आपके क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। क्लियर? जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसे। 8 मिनट, कोई नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो फिर बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगी, साइड मिलेगी आपकी। क्लियर? तो मैंने कहा था कि AC का जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो आपके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? और AB की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। और BC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। और AC की वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 4, कितना, 4 इंटू 4 का मतलब कितना हो गया, 16। स्क्वायर का मतलब है कि जो नंबर का स्क्वायर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, अगर पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ दे रखा होता आपको 4 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया कि 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मतलब खुद से 1 2 3 4, 3 बार कर देंगे। क्लियर है ना? तो बहुत ही सिंपल है ये। तो स्क्वायर आपने निकाल लिया, 3 का स्क्वायर करके बता दें जल्दी से कितना आएगा, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 16 प्लस 9, अगर दोनों को 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। क्लियर है? तो मैं आपको कुछ वैल्यू बता दे रहा हूं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी। क्लियर? तो अगर आपको दिख जाएगा √4 का मतलब है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका, 2 का स्क्वायर और पावर 1/, ये आपकी जो रूट लगा हुआ है इसका मतलब है कि पावर कितनी है, 1/2। तो 2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसी तरीके से अगर बात करेंगे 25 की, तो 25 क्या है आपका, 5 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर है, 5 का, और इस पे साथ में रूट भी लगा हुआ है। तो 2 की पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर, और साथ में होल पावर यहाँ पे कितनी लगी हुई है आपके, स्क्वायर रूट कितना, 1/2।
तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5, और यूनिट क्या होगी मीटर में, जो यूनिट इनकी थी वही यूनिट इसकी होगी। तो AC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, AC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, AC की वैल्यू आपको मिल गई 25 कितनी मिल गई आपको, AC की वैल्यू आपको मिली है 5 मीटर, कितनी मिल गई 5 मीटर। क्लियर है। अब आपको तीनों साइड तो मिल गई, अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यू निकालना है। क्लियर, आगे बढ़े। तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इनकी बात करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। किसकी बात करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, साइन थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये मैंने राइट ट्रायंगल एंगल बना लिया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये क्या है आपका बेस है। क्लियर। और यूनिट क्या है, मीटर है, सबकी यूनिट क्या है इनकी, मीटर है। ये ABC, ये एंगल निकालना है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बता दें कितनी हो जाएगी, कितनी होगी 3/5। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो गई आपकी 3/5। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल गया, यही आपका पहला आंसर हुआ है, फर्स्ट आंसर। क्लियर। इसी तरीके से फिर सेकंड वाला निकालेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो फिर दूसरे वाले की बात करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको लिख सकते हैं V अपॉन P। गलत हो गया ये तो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन बोला, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 4, और आपका हाइपोटेनस कितना है 5। क्लियर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/5। यही आंसर हो गया सेकंड वाला। क्लियर है कि नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो पीछे चले गए। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, थर्ड वन, टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना 3 आ रहा था, बेस कितना है 4, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये आपका थर्ड वन हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना कॉसिक थीटा 4 वाला निकालने के लिए आपको पता है कि 1/sin थीटा होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है आपकी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई है 3/5। कितनी आई थी 3/5, यानी कि 3/5 आई थी। 5 कूद के ऊपर पहुंच गया। तो ये जब 3 नंबर होते हैं ना, तो जो आपका लास्ट वाला होगा वो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 × 5/3। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 ही रहेगा। कितना आ जाएगा 5/3। कॉसिक थीटा की अगर मैं बात करूंगा कितना आ जाएगा 5/3। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसके बाद अगर फिफ्थ वाले की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा। ये क्या होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल किसका होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है ये 1/4/5, यानी कि सिंपल आंसर हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/4। ये आंसर आ गया आपका। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना। बहुत सिंपल है, बहुत ही मैथमेटिक्स बिल्कुल रद्दी है, बहुत ही ईजी है। खाली फालतू में डरते रहते हैं कि मैथ 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 मैथ, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग सिक्स्थ वाले की। सिक्स्थ वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/tan थीटा।
ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, इससे आपका जल्दी हो जाएगा, उसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने 3 वैल्यू निकालेंगे और 3 को क्या कर देंगे, उनका उल्टा कर देंगे, तो बाकी के 3 मिल जाएंगे आपको। जल्दी करने का बता रहा हूँ तरीका। फिर आपको क्या करना है, 1/3/4 tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4, 4 कूद के कहाँ भाग गया, ऊपर, तो कितना बचा 4/3। cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/3। क्लियर। एक तरीका तो ये हो गया, 3 को आपने ट्रायंगल से निकाला और सिंपल वैल्यू निकाल ली, बाकी 3 को क्या किया, रेसिप्रोकल लगा दिया और वैल्यू निकाल दी। फिर जो आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी उससे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हम लोग घर से करेंगे। वो क्या करेंगे, हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। कब निकालेंगे, घर पे बैठ के आराम से निकालेंगे। क्लियर है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर आज थोड़ा टाइम कम है तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे अपने लेक्चर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।